हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल पे। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास 7 के वर्कशीट 15 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है साइंस और डेट इस वर्कशीट की 20 नवंबर 2020। यहाँ पर बच्चों आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो बच्चों वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से आप मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तभी के तभी मिल जाए। तो देखते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हमारा टॉपिक है नेचुरल इंडिकेटर अराउंड अस। तो जो हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर है, प्राकृतिक जो सूचक है, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो इंडिकेटर देखते हैं पहले क्या होते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस व्हिच आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर ए सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक आर कॉल्ड इंडिकेटर। तो वो कुछ विशेष टाइप के सब्सटेंस होते हैं जो ये टेस्ट कर पाते हैं कि कोई भी सब्सटेंस वो एसिडिक है या बेसिक। उन सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इंडिकेटर बोलते हैं, ठीक है। बट हाउ दिस डू सो, लेकिन ये ऐसा कैसे कर पाते हैं? तो देखते कैसे। बाय चेंजिंग देयर कलर इन ए सोल्यूशन कंटेनिंग एन एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस। तो क्या करते हैं, जो एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस होते हैं उनका जो सोल्यूशन होता है उसमें ये कलर को चेंज कर देते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि वो सब्सटेंस एसिडिक है या फिर बेसिक है, ठीक है। तो इससे हम पता चल जाता है। तो आगे हम देखते हैं सो कि नेचुरल इंडिकेटर क्या होते हैं। नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विच आर यूज्ड एज इंडिकेटर आर का नेचुरल इंडिकेटर। तो वो इंडिकेटर जो हमें नेचर से मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? नेचुरल इंडिकेटर। जैसे कि फॉर एग्जांपल टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज पेटल, जैसे कि गुड़हल। तो ये आपको हल्दी दिखाई दी है, टर्मरिक मतलब हल्दी। ये आपका चाइना रोज हो गया गुड़हल, और ये आपका लीचन मतलब लीचन का मतलब क्या है? इस लिटमस क्या है? लीचन के पेड़ से ही मिलता है। तो देखते हैं अब हम आगे लिटमस क्या होता है। लिटमस ए नेचुरल डाई, ये क्या है? हमारे पास प्राकृतिक इंडिकेटर है। तो इट इज अ मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर, सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला नेचुरल इंडिकेटर है ये। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीचन, ये लीचन से निकाला जाता है। इट हैज पर्पल कलर इन डिस्टिल वाटर, और जब इसको डिस्टिल वाटर में हम डालते हैं तो इसका कलर कैसा होता है बच्चों? पर्पल कलर का। इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ ए सोल्यूशन एज वेल एज स्ट्रिप ऑफ पेपर। ये आपको सोल्यूशन की फॉर्म में मिल जाएगा, मतलब लिक्विड फॉर्म में भी मिल जाएगा, और आपको ये पेपर की फॉर्म में भी मिल जाता है। पेपर की फॉर्म में से पतली पतली स्ट्रिप्स होती है बच्चों इसकी, ठीक है। दिस स्ट्रिप्स आर नोन एज लिटमस पेपर। इनकी स्ट्रिप्स को हम क्या बोलते हैं? लिटमस पेपर। लिटमस पेपर इज ऑफ टू टाइप, दो टाइप के होते हैं लिटमस पेपर हमारे पास। फर्स्ट होता है रेड लिटमस और दूसरा होता है ब्लू लिटमस। तो देखते हैं इसमें, when blue litmus is added to acidic solution it turn red। जब हम ब्लू लिटमस को एसिडिक में डालते हैं तो क्या बन जाता है? रेड। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, ए बी। एसिडिक के अंदर में क्या डाला? ब्लू लिटमस डाला, तो क्या बन गया बच्चों? रेड, ए बी आर। वैसे अब when red litmus is added to basic solution it turns blue। तो बेसिक में हमने क्या डाला? रेड डाला, तो किस में चेंज हो गया बच्चों? ब्लू में, ठीक है। तो ब्लू बेसिक में आपने रेड डाला तो किस में चेंज हो गया बच्चों? ब्लू में, ठीक है। तो याद करना इसको। नेक्स्ट हमारे पास टर्मरिक। टर्मरिक मतलब हल्दी। इट चेंजेस इट्स कलर फ्रॉम येलो टू रेड इन बेसिक सोल्यूशन। मतलब क्या, जब बेसिक होता है बेसिक सोल्यूशन, उसका कलर ये येलो से रेड में चेंज कर देता है। बट रिमेन्स येलो इन एसिडिक सोल्यूशन। लेकिन ये जो एसिडिक सोल्यूशन होता है उसमें येलो का येलो ही रहता है, मतलब क्या इसका कोई भी कलर चेंज नहीं होता है। तो नो चेंज आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास चाइना रोज मतलब गुड़हल। चाइना रोज इंडिकेटर टर्न्स एसिडिक सोल्यूशन टू डार्क पिंक, दैट इज मजेंटा। चाइना रोज क्या करते हैं? एसिडिक को डार्क पिंक में चेंज कर देता है और बेसिक सोल्यूशन को ग्रीन कलर, हरे कलर के रंग में चेंज कर देता है। तो तीनों क्या हमारे प्राकृतिक या कहिए नेचुरल इंडिकेटर है। अब हम पढ़ते हैं एसिड रेन। द रेन बिकम्स एसिडिक बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड which are released into the air as pollutant। तो जो रेन होती है, जो बारिश होती है, वो एसिडिक कब बन जाती है? जब जो हमारी जो ये तीनों गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो कि हमारे क्या एक पोल्यूशन की फॉर्म है, जो कि एक पोल्यूशन के फॉर्म में इन्वायरमेंट में आ जाती है, डिजोल्व इन रेन ड्रॉप्स। जब ये तीनों गैस जो रेन की ड्रॉप्स होती है उसमें घुल जाती हैं तो क्या बन जाती है? वो कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। तो इस प्रकार वो क्या बन जाती है? गैस थी, वो क्या बन जाती है? तीनों की तीनों एसिड बन जाती है। एसिड रेन कैन कॉज डैमेज टू बिल्डिंग, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, प्लांट एंड एनिमल। तो ये क्या करती है? जो हमारी इमारतें होती हैं, जो स्मारक होते हैं,
पेड़ पौधे होते हैं या पशु होते हैं उनको ये हानि पहुंचाते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं इसमें, ये हमारा क्या है, एसिड रेन की वजह से होता है। आगे देखते हैं इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर। व्हाट आर नेचुरल इंडिकेटर, तो नेचुरल इंडिकेटर कौन कौन से हमारे, नेचुरल इंडिकेटर की डेफिनेशन बताने में, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विच आर यूज्ड एज इंडिकेटर आर का नेचुरल इंडिकेटर। तो जो इंडिकेटर हमें नेचुरल से मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल इंडिकेटर बच्चों। नेक्स्ट है चाइना रोज इंडिकेटर टर्न्स बेसिक लिटमस टू, तो बेसिक लिटमस को चाइना रोज किस में चेंज करता है बच्चों, ग्रीन कलर में। ठीक है, तो हमने यहाँ पे भी पढ़ा था, ये क्या है, ग्रीन कलर में। नेक्स्ट है टर्मरिक चेंजेस इट्स कलर फ्रॉम डैश टू डैश इन बेसिक, तो टर्मरिक क्या कहते हैं, येलो टू रेड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, येलो टू रेड बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट चेंजेस डू यू ऑब्जर्व ऑन रेड लिटमस पेपर इन एसिडिक एंड बेसिक, तो एसिडिक में अगर हम रेड लिटमस पेपर डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखते हैं इसमें, तो हमें क्या मिलेगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। तो एसिडिक में क्या होगा, नो चेंज, और बेसिक सोल्यूशन में क्या होगा, इट टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू सोल्यूशन, मतलब क्या है, ये क्या कर देगा, रेड लिटमस को ब्लू कर देगा, और इसमें क्या है, रेड लिटमस पे कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है द थ्री मेन गैसेस दैट कॉज एसिड रेन आर डैश डैश एंड डैश, तो आपको तीनों गैसों के नाम बताने जिसके कारण हमारे इन्वायरमेंट में एसिड रेन होती है। तो ये हमारे पास फर्स्ट हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो ये आपके तीनों गैसेस के नाम आप इसमें फिल कर देंगे। तो इस प्रकार बच्चों पूरी वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई है बच्चों। अगर आपको ये वर्कशीट समझ में आई, अच्छी लगी है, तो इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, मेरी यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूले बच्चों। और आपकी जो कॉमन वर्कशीट है 6 to 8 की, वो आज शाम तक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से इस वीडियो को देख के अपनी वर्कशीट कंप्लीट कर सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।